देखिए, पाकिस्तान पर बुलडोजर एक्शन हमारी सेना कभी भी कर सकती है, मानकर चलिए। उधर यूपी में बुलडोजर रिटर्न हो गया भाई साहब। यूपी में इलेक्शन खत्म होते ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। उससे पहले आपको यूपी के हापुड़ में आज ये तस्वीर, हैरान कर देने वाला वीडियो आज आप देखिए। इसको दिखाइए, फुल स्क्रीन पर दिखाइए, आप ये देखेंगे। ये टोल मांगा था इससे, इसने टोल मांगा था और वहां पर जो टोल बूथ थे उस पर बुलडोजर चला दिया इसने। अब इसका हाल क्या हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये हैरान कर देने वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये कोई सरकारी बुलडोजर नहीं है जो वहां पर हटाने आया बुलडोजर, इससे टोल मांगा गया था। हापुड़ में एक हैरान कर देने वाला वीडियो दिखाते हैं, ये आप देख भी रहे हैं। एक व्यक्ति ने बुलडोजर से 2 टोल प्लाजा पर हमला कर दिया और उसके बाद सड़क पर बुलडोजर ही दौड़ा दिया। दरअसल टोल स्टाफ ने क्या हुआ था, यहां पर यह पहुंचा, टोल स्टाफ ने इस व्यक्ति से टोल टैक्स मांग लिया। भाई साहब टोल दीजिए। इतनी सी बात से इतना नाराज हो गया, इतना भड़क गया कि उसने बुलडोजर से आतंक मचा दिया। उसने वहां मौजूद लोगों पर बुलडोजर, मतलब किसी तरह जान बचाकर भागे लोग। ये तस्वीरें देखिए आप, उससे ये देखिए आप। अरे वीडियो बना लो ना, आगे तो मैं आप सुन पा रहे, लोग कह रहे हैं वीडियो बना लो कम से कम, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद क्या हुआ इस आदमी का वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप रिमोट साइड में रख दीजिए, क्योंकि इस आदमी के साथ जो हुआ है ना, यूपी पुलिस ने क्या किया है वैसे आप समझ ही गए होंगे, लेकिन तस्वीरें दिखाऊंगा। अभी रुक जाइए, तस्वीर मत दिखाइए। ये देखिए फिर क्या हुआ, तोड़फोड़ मचाने के बाद जेसीबी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, भाग गया वहां से। इससे टोल मांगा था, इसने दोनों टोल बूथों पर बुलडोजर चला दिया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आरोपी बुलडोजर लेकर भाग रहा था। अच्छा, वो तस्वीरें जब आरोपी फिर भाग, अब ये देखिए क्या हुआ उसके बाद। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और ये वो तस्वीरें थी, ये बुलडोजर लेके वहां से भाग रहा था। जब इसने पहले तोड़फोड़ की, उसके बाद देखिए बुलडोजर लेकर भाग गया। ये बुलडोजर लेकर भाग गया, लेकिन यूपी पुलिस के हाथ, कानून के हाथ लंबे होते हैं, पकड़ लिया। फिर देखा ये क्या हुआ, आरोपी बुलडोजर लेकर भाग रहा था, फिर पकड़ में आया, वहां बुलडोजर चढ़ा रहा था, फिर यहां चलना मुश्किल हो गया उसका। वो भागने की कोशिश कर रहा था, बताया जा रहा है। पुलिस ने काफी मुश्किल से उसे रोका, गिरफ्तार किया। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जेसीबी की तलाश शुरू की और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ा गया। और पुलिस, अच्छा ये अब 2 तस्वीरें पूरी खबर का निचोड़ है, देख लीजिए क्या हुआ। टोल प्लाजा में तोड़फोड़ की और फिर वो चलना मुश्किल हो गया उसका। आरोपी जो है वो घटना के समय नशे में था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेसीबी भी जब्त कर ली गई है। ये 2 तस्वीरें सख्त आपके सामने। देखिए, हापुड़ में बुलडोजर से कानून तोड़ने वालों पर पुलिस ने एक्शन ले लिया। तो यूपी के लखनऊ में यहां देखिए, यहां बुलडोजर अलग गरज रहा है साहब। ये तस्वीरें देखिए आप, 1100 के करीब अकबरपुर, लखनऊ के अकबरपुर में जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। ये देखिए आप, बुलडोजर, इसको भी दिखाइए, फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए अब आप, लखनऊ में भी अकबरपुर इलाके में अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। कुकरेल रिवर फ्रंट पर अवैध तरीके से 1100 से ज्यादा घर और कमर्शियल जगहों पर उनको तोड़ा जा रहा है। इसके लिए 10 मशीनें लगाई गई हैं। 1100 अवैध निर्माण पर, ये पूरा इलाका अकबरपुर का, वहां पर 1100 के करीब अवैध निर्माण है। ये कार्रवाई 1 महीने तक चलेगी, 1 महीने तक। और यहां पर ये मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, रोक नहीं लगी, क्योंकि ये इलीगल एंक्रोचमेंट थी, अवैध। अकबरपुर इलाके का नाम, जहां पर बुलडोजर एक्शन। और यूपी में अपराधियों पर, मंचलों पर, माफियाओं पर योगी के बुलडोजर एक्शन की बात हम लगातार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो यूपी में अपराध करने की सोचेंगे, यमराज उनका अगले चौराहे पर इंतजार कर रहा होगा। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अब क्या हुआ कि चुनाव खत्म होते यूपी में यही लगातार देखने को मिल रहा है। अपराधियों की खैर नहीं, मंचलों की खैर नहीं, माफियाओं की खैर नहीं, गुंडों की खैर नहीं। जो अपराधी है वो चलने के काबिल भी नहीं बचे हैं बेचारे, वो भागने की कोशिश करते हैं, पुलिस पकड़ने की कोशिश करती है, तो फिर ये सब हो जाता है। 3 अलग अलग तस्वीरें। एक फतेहपुर की है, जहां अपराधी ने पुलिस पर ये राइफल तान दी थी, अब वो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है। ठीक, वो देख लिया आपने फतेहपुर। दूसरी तस्वीर इधर देखिए, मुजफ्फरनगर की तरफ देखिए एक बार। वहां क्या हुआ, वो सलमान है वहां पर, जिसने बाइक चलाते हुए एक लड़की को छेड़ा था। पुलिस को शिकायत मिली और उसके बाद सलमान की क्या हालत हुई, वो ये देखिए, वो सीसीटीवी में ये बदतमीजी कर रहा था, लड़की को छेड़ा था, बदतमीजी की थी, ये वीडियो आ गया था, पुलिस ने पकड़ लिया। उसकी भी वही तस्वीर, फिर बाद में ये देखिए फिर क्या हाल हुआ, वो भी वही तस्वीर। और तीसरी तस्वीर अमरोहा की, अब उधर हटाइए नजर, मुजफ्फरनगर देख लिया, फतेहपुर देख लिया, उधर देखिए अमरोहा की तरफ देखिए। ये कहानी मैं आपको बताता हूं। अमरोहा में अधेड़ उम्र के अताउर रहमान नाम
इन भाई साहब का है, अताउर रहमान नाम के एक व्यक्ति ने महिला को दबोच लिया। आरोपी ने पहले महिला का पीछा किया, छेड़खानी कर फरार हो गया। ये वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया, अताउर रहमान। अब उनकी भी आप स्थिति जो है वो देख पा रहे हैं। लेकिन बुलडोजर एक्शन खत्म, इलेक्शन शुरू, बुलडोजर एक्शन। अब तो बड़े बड़े माफिया गले में तख्ती टांग करके चलते हैं, कहते हैं साहब एक बार जान बकस दो, मैं ठेली लगा करके पेट भर दूंगा, अपराध नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट जारी होने के बाद योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिख रहे हैं। यूपी पुलिस का एक्शन जबरदस्त तरीके से चल रहा है। आदर्श आचार संहिता हटने के बाद यूपी पुलिस ने एनकाउंटर के जरिए अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। ऑपरेशन क्लीन के तहत इनामी अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई हो रही है। इसी का ही नतीजा है कि यूपी पुलिस ने पिछले 4 दिनों में 16 एनकाउंटर किए हैं। इन एनकाउंटर में 2 अपराधियों की जान जा चुकी है। हमने कहा एक तरफ भगवान राम अयोध्या में विराजमान होंगे, दूसरी तरफ इन सब की राम नाम सत्य की यात्रा भी निकलेगी। आपने देखा होगा ना, अब तो यूपी में सब स्वाहा हो गया है, समाप्त। अब यूपी में कोई रंगदारी नहीं लेता, बेटी और व्यापारी के लिए कोई खतरा नहीं बनता है, और जो बनता है ना तो अगले चौराहे पर यमराज उसको वहीं से उठा के लेके चला जाता है। फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मेडिकल के लिए बदमाशों को जिला अस्पताल लेकर आ रही पुलिस पर एक बदमाश ने राइफल तान दी, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि पुलिस की गोली ने उसे रेंगने पर मजबूर कर दिया। ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के साथ हुई लूट की घटना में गिरफ्तार 4 अभियुक्त को पुलिस आज प्रातः मेडिकल के लिए हसवा CSC ले जा रही थी, जहां पे उनमें से एक अभियुक्त पेशाब करने के बहाने नीचे उतरा। पुलिस की राइफल छीनकर उनके ऊपर तान दी। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में उक्त बदमाश घायल हुआ है और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस के साथ एनकाउंटर में बिहार के एक कुख्यात अपराधी नीलेश राय को 5 जून को एक मुठभेड़ में मार गिराया गया। नीलेश राय बिहार में 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वह बिहार के बेगूसराय का रहने वाला था। वहीं 4-5 जून की रात जौनपुर पुलिस ने 1 लाख के इनामी प्रशांत सिंह उर्फ प्रिंस को जिले के खेत सराय थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ में मार गिराया। वह 7 साल से फरार चल रहा था। योगी राज में माफिया हो, मनचले हो, कोई भी कानून के ताप से बच नहीं पाया है। इसी का नतीजा है कि मुजफ्फरनगर का सलमान अपने पांवों पर चलने के लायक नहीं बचा है, क्योंकि उसने योगी के प्रदेश में सरेआम एक लड़की को छेड़ने की हिम्मत कर दी थी। बाइक सवार सलमान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वो सड़क पर जा रही युवती को छेड़ते हुए नजर आया था। इलाके के लोगों के अनुसार आरोपी सलमान अपने साथ एसिड की बोतल रखकर चलता था और लड़कियों को गलत तरीके से छूता था। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और उसका ऐसा इलाज किया कि अब दोबारा वो ऐसी गलती करने की सोच भी नहीं सकता। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो का संज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसमें थाना क्षेत्र सिविल लाइन के जाट कॉलोनी में एक मनचले व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल पे लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए की घटना उसमें कैद हुई थी। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस पर सुसंगत धाराओं में छेड़खानी की और पोक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। सलमान जैसे बदमाश और यूपी में बेटियों के दुश्मनों को योगी ने सख्त चेतावनी दी है। योगी ने कहा कि अगर मनचलों ने बहन बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे पर उनका इंतजार यमराज कर रहा होगा। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। कुछ दिन पहले अमरोहा सैफीनगर में भी छेड़खानी की ऐसी ही घटना सामने आई। सफेद कुर्ता पाजामा पहने शख्स ने एक महिला का पीछा किया और फिर उसे दबोच लिया। महिला ने जब इसका विरोध किया और शोर मचाया तो आरोपी वहां से भाग गया, लेकिन सीसीटीवी में उसकी हरकत कैद हो गई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अताउर रहमान को धर दबोचा और उसकी पूरी मरम्मत की।
वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी अताउर रहमान अपने पैरों पर चलने के लायक भी नहीं रहा। मुजफ्फरनगर का सलमान हो या अमरोहा का अताउर, इनके जैसे बदमाशों के लिए योगी आदित्यनाथ का कड़ा संदेश है कि किसी भी हालत में यह कानून की पकड़ से बचने नहीं चाहिए, क्योंकि यूपी में मन चले हों या माफिया या गैंगस्टर, कोई बाबा के कानून का ताप नहीं झेल सकता है।